हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2 से 3 घंटा एयरपोर्ट पे लाइन नहीं लगाना चाहते। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको काफी फायदेमंद रहेगा एयरपोर्ट पे। दूसरे प्रमुख शहर इंदौर के पास से गुजरेंगे और यह शहर आपके बाईं ओर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे YouTube चैनल का सबसे महंगा व्लॉग आज हम शूट कर रहे हैं, गोरखपुर टू मुंबई। तो आज व्लॉग में क्या क्या एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, और जो लोग का फर्स्ट टाइम है उनके मन से जो सारे डर होते हैं जिस तरीके के, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ट्रैवलर मनोज कुमार। हमारे राइट साइड में गोरखपुर एयरपोर्ट है, और अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ मे भी गोरखपुर वालों को भी ना पता हो, शायद मे भी एयरपोर्ट वालों को भी ना पता हो। इसका जो रनवे है वो 9000 फीट यानी अगर मीटर में पकड़े तो 2743 मीटर है, और एयरपोर्ट का मौजूदा क्षेत्रफल लगभग 0.71 एकड़ है। तो अभी लोकेशन ध्यान से सुनो, कौन कौन से लोकेशन के लिए ये एयरपोर्ट नजदीक है। गोरखपुर, खुशीनगर, सैजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, ये सारे लोकेशंस के लोग, और जो गोरखपुर से नियर बाय बिहार के लोग हैं उसके लिए ये एयरपोर्ट वो काफी नजदीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेकिंग के बारे में बता देते हैं। तो चेकिंग 2 टाइप की होती है, प्रायोरिटी चेकिंग और नॉर्मल चेकिंग। तो प्रायोरिटी चेकिंग में 1000 के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है। इसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाता है चेकिंग के लिए। तो हाई फाई लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप 1000 दे के प्रायोरिटी चेकिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ में अगर आप नॉर्मल चेकिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जो सारी चीजें हैं मैनुअल वाइज आप गूगल से निकाल के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या चीज अलाउड नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आप लाइन से बाहर निकल गए तो आपको फिर से लाइन लगाना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे यही नियम है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो सारी चीजें हैं XYZ चीजें एक बार में ही निकाल के उस ट्रे में रख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बैग्स प्लस आपके जो जो चीजें हैं। और कोशिश कीजिए कि जो लगेज है वो 15 किलो और हैंडबैग जो है वो 7 किलो के अंदर ही होना चाहिए आपका। तो एक बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, 4-5 बार आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। एक बार गेट पे, एक टर्मिनल के गेट पे, प्लस आपका जहाँ पे लगेज रहेगा वहां पे, प्लस आपका जो लगेज का वेट है वहां पे, और प्लस आप जब अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहाँ पे रखते हैं वहां पे, और प्लस वो आपका जो चेकिंग होता है वहां पे। तो 5-6 बार चेकिंग होगा। वो नॉर्मल, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप साइड में रह सकते हो, और काफी जो चीजें जो हैं वो लिखी होती है मैनुअल पे, क्या आप लेके जा सकते हो क्या नहीं लेके जा सकते हो, तो उस हिसाब से। और अगर आप लेके जा भी रहे हो कुछ चीजें तो आप कस्टम से बात करके उसका पे करके आप अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, आप वो चीजें भी लेके जा सकते हो जो लीगल है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्लॉग तो शूट होता रहेगा, थोड़ा नॉलेजेबल वाली बात भी कह देते हैं आप लोग को। ये वेट टैक्स लगाती क्यों है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट वेट टैक्स इसलिए लगाती है, जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड का ही एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो गोल्ड 1.5 लाख चल रहा है, बाहर की कंट्री में 1,20,000 चल रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार बाहर की कंट्री में है, मतलब मोस्ट ऑफ तो है ही है। तो वो आने के टाइम पे जितना चाहे उतना सोना ला सकते हैं। तो अगर 10 ग्राम में 30,000 का फायदा हुआ, तो अगर उसने मान लो वेट टैक्स ये सब कुछ नहीं है फॉर एग्जांपल, उसने आधा किलो लाया तो अच्छा खासा उसका प्रॉफिट बन गया। तो बोलने का मतलब ये है ना कि वेट टैक्स लगाने का एक रीजन ये है कि आप दूसरे कंट्री में शॉपिंग ही ना करो। मेरा बोलने का मतलब, आप दूसरे कंट्री में जाते हो, शॉपिंग वॉपिंग करते हो, तो उधर से, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो कंट्री है ना ईमानदार है, कुछ कंपनियां जो है, कुछ कंट्री जो है वो आलतू फालतू टैक्स लगा के, ये सब टैक्स लगा के महंगा किए हुए। तो अगर ये वेट टैक्स हटा देंगे ना तो हर इंसान को आजादी रहेगी कि वो किसी भी कंट्री में जाके उधर का शॉपिंग कर सकता है, इसीलिए वेट टैक्स लगाया हुआ है। और दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन ये भी है कि कहने के लिए लोग कहते हैं कि अपने कंट्री से लोग सामान खरीदें, दूसरे कंट्री से सामान ना खरीदें, तो अपनी कंट्री के लोग कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे फाइनेंशियल कंडीशन बिकॉज ऑफ इधर के पैसे उधर जाने लगेंगे। तो फिर इंडिया का रुपया गिरेगा, वैसे गिर ही रहा है, वो अलग बात है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे 10 में से 7 फ्लाइट जो इंडिया में उड़ती है वो इंडिगो की उड़ती है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा समझना चाहते हैं एयरपोर्ट की चीजें, तो मैं जो चीज आपको सजेस्ट करूंगा
पहला मैं आपको तस्करी सजेस्ट करूंगा इमरान हाशमी का, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और नेटफ्लिक्स पे क्रू करके एक है, इसमें तब्बू, कृति सेनन और ये करीना कपूर खान, ये तीनों लोग हैं। उसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि किस तरीके से एयरपोर्ट काम करता है। और इसके अंदर एक चीजें जो हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इधर ओवरवेट क्रू मेंबर को नहीं रखा जाता। इस तरीके की ये लोग की थिंकिंग रहती है भाई। और 15 किलो और 7 किलो, यानी एक आदमी 22 किलो और उसका वेट अगर मान लो 60-70 किलो वेट तो कोई भी है, तो इस हिसाब से 100 किलो का ये लोग ने पकड़ के रखा रहता है हर इंसान का, मेल का, फीमेल का तो और कम, 70-75। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं लोग एयरपोर्ट का कि कम से कम वजन रहे, ज्यादा से ज्यादा यात्री रहे। और बिजनेस क्लास भी का भी एक अलग से वो रहता है। तो प्रॉफिटेबल है भाई इंडिगो एयर इंडिया के कंपैरिजन में। अभी उनके ट्रिक्स पता है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। 5 फीट यानी जमीन के 5 फीट पे चाय पीना में भी 5 से 10 रुपए हो सकता है, लेकिन 5000 फीट पे चाय पीना बहुत महंगा हो सकता है। चाय तो छोड़ो, पानी पीना भी महंगा हो सकता है। तो जरा मेन्यू कार्ड आपको डिटेल शेयर कर दूं। साधारण चाय 120 से 180, मसाला चाय 180 से 250, कॉफी 200 से 300 और कैपेचिनो लेटे 350-500। एक वेज सैंडविच 250 से 350, चीज सैंडविच 350 से 500। एक समोसा जो है उसकी वैल्यू 150 से 200 रुपए है। कचौड़ी 180 से 300 रुपए। जरा बर्गर भी देख लें, 300 से 400 रुपए। दाल चावल 400 से 600 रुपए। वेज थाली 600 से 900 रुपए। पनीर सब्जी 700 से 1000 रुपए। नॉनवेज थाली 900 से 1400 रुपए। मिनरल वाटर 70 से 100 रुपए। कोल्ड ड्रिंक 250 रुपए। फ्रेश जूस 250 से 400 रुपए। मिल्क शेक 350-500। चिप्स 120 से 200 रुपए। चॉकलेट 150 से 350 रुपए। बिस्किट 100 रुपए से 180 रुपए। तो जहां बाहर 100 रुपए में पेट भर जाता है, वहां एयरपोर्ट पे 500 में भी भूख नहीं मिटती। बट मैंने मेरे ब्लॉग्स में मैंने शूट किया है, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर दिखाना था, प्रायोरिटी चेकिंग भी किया ताकि हर चीज को मैं समझ सकूं। तो इस ब्लॉग में मैंने कुछ चीजें जो है वो ऐड की गई है। मे भी मैं अगर नेक्स्ट टाइम जाऊं तो प्रायोरिटी चेकिंग ना करूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे किस तरीके से क्या चीजें लेके जानी है। मे भी मैं खाना ना खाऊं, क्योंकि मुझे मुंबई और गोरखपुर दोनों की जगह पे अच्छा रेस्टोरेंट पता है। बट फिर भी मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि ब्लॉग्स को मैं आपको समझाना चाहता था किस तरीके से ये एयरपोर्ट काम करती है, कितना कॉस्टली होता है वो सारी चीजें। तो एक बार अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। काफी पैसे एक्सपेंस होते हैं सारे ब्लॉग्स के पीछे। एक ब्लॉग्स हमारे काफी महंगे होते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का जो ब्लॉग चैनल है वो इजी नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम रन कर रहे हैं ताकि आप अपना प्यार दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ट्रैवलर मनोज कुमार। पिछले स्तर पर हल्के बादल होने की वजह से आप शायद इसे ना देख सकें। अगले लगभग 12 मिनट में हम दूसरे प्रमुख शहर इंदौर के पास से गुजरेंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे। आपने इंडिगो से उड़ान भरी, इसके लिए हम आपके भारी हैं और आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ जो बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर आप लोग सोचते सही है, लेकिन चलिए आपको बता ही देता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि प्लेन का दरवाजा खुल ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर का एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलना नामुमकिन है। इसलिए डोर खुल गया सिर्फ फिल्मों में होता है। प्लेन का अगर इंजन बंद भी हो जाता है तो भी वो 100 से 150 किलोमीटर तक सुरक्षित उतर सकता है। जो प्लेन का पानी होता है लोग क्यों अवॉइड करते हैं? एयरप्लेन के टैंक का पानी लंबे समय तक स्टोर रहता है, इसलिए चाय कॉफी सेफ मानी जाती है, लेकिन प्लेन हॉट वाटर नहीं। लाइटिंग प्लेन को नुकसान नहीं पहुंचाती। हर साल कहीं प्लेन पे बिजली गिरती है, लेकिन प्लेन का मेटल उसे बाहर की तरफ बहा देता है। प्लेन के टायर कार से 6 गुना ज्यादा प्रेशर झेलते हैं। एक टायर 20 से 25 टन का वजन लैंडिंग पर झेल सकता है।
ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन सिर्फ 12 से 15 मिनट की होती है, क्योंकि उतना समय प्लेन को सेफ जगह पे पहुंचा जा सकता है। प्लेन के पंखे हिलते हैं, टूटते नहीं। पंखे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि टर्बुलेंस में ऊपर नीचे मुड़ते हैं, लेकिन टेस्ट में उन्हें इतना मोड़ा जाता है लगभग टूटने की हालत में आ जाए। पायलट और को पायलट अलग खाना खाते हैं ताकि फूड पॉइजनिंग से दोनों एक साथ बीमार न पड़े। तो चलिए आपको कुछ एडवाइस कर देता हूँ। प्लेन बुक करने से पहले 2 से 4 महीने पहले बुक करें, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पद्धति यूज की जाती है। डिमांड और सप्लाई ये कहता है कि किसी चीज की अगर कमी होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे फ्लाइट की बुकिंग बढ़ती जाती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। अगर आप अंतिम समय में उसे बुक करेंगे तो आपको महंगा पैसा देना पड़ेगा। तो एडवाइस करूंगा काफी लोगों से, जो इंटरनेट पे वायरल भी होती है चीजें, AM और PM। तो AM PM में कंफ्यूज ना हो सके तो अपने टीचर लोग से भी बात कर लो AM PM क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अक्षय कुमार जैसे लोग उनके लिए तो अच्छा ही हुआ। अक्षय कुमार AM PM की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई, फिर उनको पिक्चर दिया गया और वो इतने बड़े हो गए। तो अगर अक्षय कुमार को AM PM की अगर जानकारी होती तो आज वो इतने बड़े नहीं हुए होते। लॉजिक है, ठीक है, हमें तो पता है। तो AM PM में कंफ्यूज ना हो। कुछ चीजों के लिए अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए खराब हो जाती है। और इंटरनेट पे मैंने काफी वीडियो देखा है जिसमें लोगों को AM PM के बारे में नहीं पता। तो AM के बारे में आपको बता दूं, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM होता है, फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है। नो कंफ्यूजन, टिकट देख लो, ठीक है। कौन से 2 से 3 घंटे पहुंच जाओ, क्योंकि भाई आप आओ, इंडियन लोग हैं, हर चीज चेक करते हैं।